स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं सिंपल जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम। तो हमें प्रॉब्लम दिया है, जर्नलाइज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द नरेंद्र जनरल स्टोर। मतलब नरेंद्र जनरल स्टोर में हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हमें 1 अप्रैल 2019 का। नरेंद्र स्टोर बिजनेस विथ कैश ₹80,000। मतलब नरेंद्र ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लाई थी 80,000। अब देखो, हमने देखा है ये प्रॉब्लम कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जब कोई भी पार्टनर्स, कोई भी पर्सन कैश लाता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो कैश कम इन, मतलब कैश आ गई तो कैश अकाउंट डेबिट। 1 अप्रैल डेट है, 1 अप्रैल 2019, कैश आ गई, कैश कम इन, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट। अब पैसे किसने लगाए, पर्सन ने। तो पर्सन ने मतलब नरेंद्र ने लगाए। तो नरेंद्र ने अपने बिजनेस के लिए क्या लगाई, कैश लगाई। तो कैश तो आ गई बिजनेस के लिए, लेकिन क्या लगाए थे उन्होंने, कैपिटल लगाया था। तो इसीलिए टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना लगाया था, 80,000। उसका नरेशन भी लिखना है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मतलब कैश लाकर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। सेकेंड ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ₹40,000 ऑन क्रेडिट। मतलब गुड्स परचेज किया था हमने किरण से, वो भी कैसे, क्रेडिट पर। मतलब गुड्स हमने परचेज किया, गुड्स हमारे पास आ गए, लेकिन किरण को पैसे देना है, लेकिन अभी नहीं देना है। तो कब देना है, वो फ्यूचर में देना है। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारा 3 अप्रैल का, 3 अप्रैल 2019। मतलब गुड्स परचेज किया तो गुड्स हमारे पास आ गए, इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू। किसके पास का गुड्स परचेज किया था हमने, किरण के पास का, इसीलिए पर्सन का नाम, कैश तो नहीं देना है, कैश तो गई नहीं। तो किसके पास का किया था, किरण के पास का किया था। तो किरण पर्सन है, इसीलिए किरण अकाउंट क्रेडिट। कितने का गुड्स परचेज किया था हमने, 40,000 का। इसका नरेशन भी लिखना है, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट। क्रेडिट से हमने क्या किया था, गुड्स परचेज किया था। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन है, पेड रेंट ₹2,000। मतलब रेंट पेड किया था हमने, लेकिन कैसे, वो भी कैश पर। उसके बदले में रेंट तो देना है हमें, लेकिन अभी यहाँ क्रेडिट और कैश नहीं दिया। तो इसका मतलब पेड रेंट, मतलब पैसे, रेंट का पैसा हमने पेड किया है। तो कैश गई, कैश गोज आउट। तो किसके लिए कैश गई, रेंट के लिए। तो रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस। तो 5 अप्रैल 2019 का ट्रांजेक्शन है, कैश गई। इसका मतलब किसके लिए गई, रेंट के लिए। तो रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश गोज आउट, मतलब कैश चली गई, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना पेड किया हमने, 2,000। उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेड फॉर रेंट। ये थर्ड ट्रांजेक्शन होगा। फोर्थ है हमारा, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास ₹55,000 ऑन क्रेडिट। मतलब गुड्स सोल्ड किया हमने, किसको, विकास को किया।
मतलब हमारे पास के गुड्स किसको चले गए, विकास को चले गए, तो हमें इनकम मिलने वाला है, लेकिन अभी नहीं क्योंकि वह क्रेडिट पर हमने सोल्ड किया है। तो कब मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे। तो 10 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स, विकास मतलब विकास को गुड्स हमने क्या किया, सोल्ड किया, इसीलिए विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब कितने का गुड सोल्ड किया था हमने, 55,000 का गुड सोल्ड किया, तो गुड्स चले गए मतलब सेल्स हो गई हमारी। तो सेल्स हमारी क्या है, इनकम। अब तो नहीं होंगी क्योंकि हमने क्रेडिट पर किया, तो वो क्या है, हमारी इनकम है, लेकिन पैसे बाद में मिलेंगे मतलब फ्यूचर में मिलेंगे। इसका भी नरेशन लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स टू विक्रम ऑन क्रेडिट। उसके बाद डेट 15 परचेज फर्नीचर ऑफ ₹30,000 एट दी रेट GST 18%। मतलब गुड्स परचेज किया था, गुड्स कौन सा है, फर्नीचर। फर्नीचर हमारी क्या है, असेट है। तो असेट हमने परचेज किया था, तो असेट हमारे पास फर्नीचर हमारे पास आ गए थे, लेकिन अब उसको कैश में किया था, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या देना है, GST भी देना है। GST सबको पता है। तो अब ये फर्नीचर है, हमारी असेट है, तो असेट पर 18% GST देना है। लेकिन कैसे देना है, CGST और SGST को देना है, मतलब स्टेट को भी देना है और सेंट्रल को भी देना है। तो फर्नीचर हमने परचेज किया था, इसीलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000। अब CGST और SGST अकाउंट डेबिट, ये दोनों CGST और SGST 18% है, इसका मतलब 9% CGST को और 9% SGST को देना है। तो फर्नीचर कितने का परचेज किया था हमने, 30,000 का, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब 2,700, मतलब ये 9% 2,007 आएगा। वैसे भी CGST को देना है, इसका मतलब 2,700 प्लस 2,700, मतलब हमें 2 कैश पेड करना है। तो कैश कितनी पेड करनी पड़ेगी, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, तो कैश 35,400 हमें क्या करना पड़ेगा, कैश फर्नीचर जो हमने परचेज किया था उसके साथ साथ हमने 18% GST भी दी, तो 18% GST दी, तो CGST को 9% दिया, मतलब 2,700, और SGST को भी दिया 2,700। ये पूरे टोटल मिलाकर हो गई 35,400। तो ये क्या करना है, हमें कैश में देना है। तो इसका नरेशन भी लिखेंगे, बीइंग परचेस फर्नीचर एट द रेट 18% GST, मतलब GST को भी देना है। उसके बाद डेट है 18, रिसीव्ड अ बेरर चेक ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मिस्टर विकास, मतलब 18 अप्रैल 2019, मतलब जो हमने विकास को गुड्स सोल्ड किया था उन्होंने हमें क्या किया, बेरर चेक दिया। अब ये बेरर चेक होता है कि जो कैश से ही मिलता है, इसीलिए वो कैश ही मिलेगी, तो चेक से वो क्या मिलेगी, कैश मिलेगी, इसीलिए वो क्या आ जाएगी, कैश आ जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट, चेक कितने का आया, 25,000 का। अब किसने दिया, विकास ने दिया, इसका मतलब विकास के पास के चले गए पैसे,
विकास अकाउंट क्रेडिट 25,000। उसका भी नरेशन लिखेंगे। बीइंग रिसीव्ड बेरर चेक फ्रॉम विकास, मतलब विकास से हमें क्या मिला, बेरर चेक मिला। उसके बाद ट्वेंटी वन क्या है, 21 अप्रैल 2019 पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक, मतलब किरण को हमें क्या करना है, चेक देना है, चेक पेड करना है, वो भी कौन से बैंक का, देना बैंक का। मतलब देना बैंक से हमें क्या करना है, किरण को चेक देना है। अब किरण को चेक देना है, इसका मतलब किरण को देना है तो किरण को पैसे मिलेंगे, इसीलिए किरण अकाउंट डेबिट। लेकिन पैसे कहाँ से कम हो जाएंगे, तो वह देना बैंक से कम हो जाएंगे, इसीलिए टू देना बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितने का चेक दिया, 20,000 का। उसका नरेशन लिखेंगे। बीइंग पेड टू किरण बाय चेक, मतलब चेक किसको दिया हमने, किरण को दिया। उसके बाद लास्ट एंट्री हमारी 30 अप्रैल की पेड सैलरी, 30 अप्रैल 2019 की एंट्री पेड सैलरी, मतलब हमने क्या किया, सैलरी पेड की। अब सैलरी पेड की, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास के पैसे चले गए, कैश गोज आउट। लेकिन किसके लिए, सैलरी के लिए। तो सैलरी हमारी क्या है, एक्सपेंसेस है, इसीलिए सैलरी अकाउंट डेबिट। कितनी दी सैलरी, 5,000। उसके बाद टू कैश गोज आउट, मतलब कैश चली गई, कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000। उसका भी नरेशन लिखेंगे। बी पेड फॉर सैलरी, तो ये हो गए हमारे जर्नल एंट्री के ट्रांजैक्शन। अब उसकी क्या करना है हमें, टोटल। तो ये कॉस्टिंग ऑफ जर्नल है, मतलब ये टोटल करना है, तो ये टोटल क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो उसकी टोटल आएंगी 2,62,400, 2,62,400। तो ये हो गए हमारे सिंपल जर्नल एंट्री के ट्रांजैक्शन। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। उसके बाद देखेंगे हम सेकेंड प्रॉब्लम। थैंक यू।